ये जो पेशेंट है, दोनों पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं, अभिषेक जी और शिशिका जी। ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। दोनों के अंदर लिवर की बीमारी कुछ समय से चल रही थी। लिवर की खराबी के कारण पीलिया, पैरों में सोजिश, पेट के अंदर पानी और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, जिसकी वजह से उनको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुजेस्ट किया। दोनों फैमिलीज, दोनों पेशेंट्स अपनी लिवर की बीमारी के मद्देनजर लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। दोनों ने हमें कनेक्ट किया। अब लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप हो, तो वो हमेशा प्रेफरेबल है। मतलब जैसे अभिषेक का ब्लड ग्रुप ए है और इनके पास अगर बी के डोनर है तो वो उनको नहीं दे पाएंगे प्रेफरेबल बी। उनके पास ए या ओ का डोनर होना चाहिए। शशिकांत जी के पास बी है तो उनके पास बी या ओ का डोनर होना चाहिए। जबकि इनके केस में उल्टा था, इनके फैमिली मेंबर्स इनको ऑर्गन देना चाहते थे लेकिन ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था और वो एक कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी। साथ में एबीएन कंपैटिबल वो नहीं कराना चाहते थे, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के कारण और खर्चा उसमें एक्स्ट्रा रहता है। उसके मद्देनजर हमारी टीम के साथ इन्होंने संपर्क किया। टीम ने दोनों को समझा, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए दोनों की फिटनेस देखी, दोनों डोनर की फिटनेस देखी, दोनों पेशेंट की फिटनेस देखी। उनको काउंसिल किया कि एक हम स्वैप पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिसमें कि इनका डोनर इनको दे सकता है और इनका डोनर इनको दे सकता है। इसी चीज को हम स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक एग्जांपल बताऊं, फैमिली 1 जिसके पास ए का पेशेंट है, बी का डोनर है। फैमिली 2 जिनके पास बी का पेशेंट है और ए का डोनर है। तो पहली फैमिली का डोनर दूसरे पेशेंट को दे सकता है और सेकंड फैमिली का डोनर पहले पेशेंट को दे सकता है। इसमें दोनों पेशेंट्स का फायदा है। एक ट्रांसप्लांट हो गया दोनों का, एबीओ कंपैटिबल हो गया, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रही और इनकम्पैटिबल वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो खत्म हो गई या उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती थी उससे उन्होंने निजात पाया और सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया। उसके एडिशनल उनका खर्चा बच गया। जो एबीओ इनकम्पैटिबल का खर्चा होना था एक्स्ट्रा 5-5 या 7-7 लाख वो उनका बच गया। तो आज इन दोनों के ट्रांसप्लांट ठीक हो गए, दोनों अपने घर यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं, हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी में है, अपने शहर जाने के लिए तैयार है। इनके डोनर शशिकांत जी की बेटी थी और अभिषेक जी का उनकी वाइफ थी। तो वो दोनों भी हमारे साथ है। आप दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज। तो ओपन फोरम, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। अब स्वैप ट्रांसफर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहती है मैं बताना चाहूंगा। पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। दूसरा, उन कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण एक ट्रांसप्लांट करना भी एक हॉस्पिटल में मुश्किल रहता है और उसमें एक बड़ी टीम लगती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब दोनों पेशेंट को अच्छा रखना, ट्रांसफर कर दोनों को अच्छा रखना, दोनों की लीगल कमेटी क्लियरेंसेस देखना, ताकि किसी एक पेशेंट ऐसा ना हो कि किसी एक पेशेंट को ज्यादा फायदा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, फायदा नहीं हो, या दोनों में से किसी को नुकसान हो रहा हो। और लीगल कमेटी होने के बाद फिर उनका ट्रांसफर करना। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के ट्रांसफर, दोनों पेशेंट्स के ट्रांसफर एक ही टाइम पे होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो चारों केसेस एक साथ चला पाए। उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, उतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हम इस खुशी में है कि हम सब वो चीजों को मेंटेन कर पाए। हमारे हॉस्पिटल में वो सब चीजें अवेलेबल है, इक्विपमेंट। मरीज को हॉस्पिटल द्वारा पहली बार इसमें क्या है कि पेशेंट्स को मेंटेन करना है उस लेवल तक जब तक उनके पूरे टेस्ट नहीं कंप्लीट होते। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है। दोनों की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर जाते हैं ताकि दोनों के आपस में रिलेशन तो है नहीं। रिलेशन के अगर आप ट्रांसफर करें तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको पेपर वर्क रहता है, वो सारे पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है। उसके बाद फिटनेस मेंटेन करते हुए साथ साथ ट्रांसफर की तैयारी करना। ट्रांसफर की तैयारी में ऑपरेशन थिएटर 4 होने चाहिए, उसके साथ बड़ी टीम होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में 10 से 12 घंटे का प्रोसीजर है, तो 2 पैरेलल केसेस चल रहे हैं तो आप 24 घंटे का काम लगा लीजिए। तो उनकी टाइमिंग प्लानिंग एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए। टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि हम सारे केसेस को टाइम से ठीक तरीके से निकाल सर कितना परसेंट लीवर का हिस्सा दिया जाता है दूसरे ट्रीटमेंट को? सर अडल्ट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट के अंदर राइट लोग देते हैं हम लोग, क्योंकि तकरीबन 60% लीवर होता है जो डोनर से लेके पेशेंट में रहता है। तो इन दोनों केसेस में तकरीबन डोनर से 60% लीवर दिया जाए डोनर्स का और पेशेंट के अंदर। तो सब कैसे बचा जा सकता है लिवर ट्रांसप्लांट से? आदमी किस तरह स्वस्थ रहे, क्या क्या खाए? सर लिवर ट्रांसप्लांट से बचने से पहले शुरुआत होती है फैटी लिवर से, जो हमें सबको समझना है। फैटी लिवर का सबसे कॉमन कारण है शराब और मोटापा।
अगर हम शराब और मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे तो पहले फैट लीवर को कंट्रोल कर पाएंगे। फैट लीवर नहीं होगा तो लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसफर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है डॉक्टर साहब इनके केस में भी यही था, शराब और वो आप दोनों देना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे फादर का फैटी लिवर था पहले, उसके बाद ये ड्रिंक करते थे काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से इनको लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। फैटी लिवर के बाद ड्रिंक करने की वजह से सिरोसिस हो गया। मेरे केस में ड्रिंक करना या कुछ और वजह थी या मैं ज्यादा नहीं था इसमें सर। जैसे मेरी मॉम को भी जो लीवर की प्रॉब्लम थी, उनको भी लीवर कैंसर हो गया था, तो शायद जेनेटिक भी हो सकता है, थोड़ा खाने पीने के कारण भी और ड्रिंक के कारण भी जी। तो इसी कारण से हो गया। और हमारे अवेयरनेस नहीं है इतनी पहाड़ में। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, शशिपाल सिंह मेरा नाम है जी। तो मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कुल्लू मनाली का। तो हमारे उधर जैसे यही मिथ है कि लीवर जो है जनरेट कर जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है जी। तो वही हमारे फैमिली रहती है जी। तो लीवर फैटी होने के बाद, सिरोसिस होने के बाद वो चीजें, सिरोसिस होने के बाद वो चीज रिकवर नहीं हो सकती। हमारे केस में भी ऐसा ही था। हमने 4 ईयर मेडिसिन खाई आयुर्वेदिक। उन्होंने डॉक्टर संजीव भारद्वाज दिल्ली में, उन्होंने बोला कि रिकवरी कर जाएगा ऐसा इनका लीवर, बट तो कुछ फायदा नहीं हुआ। लॉस ऑफ मनी हो गई। तो तकरीबन हमने 30 से 35 लाख रुपया वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया था, कोई फायदा वो नहीं हुआ। इनके दोनों के केसेस में मोस्ट लाइकली अल्कोहल। डॉक्टर क्या लीवर सिरोसिस होने के बाद केवल ट्रांसप्लांट ही चारा बचता है या कोई बचाव के और खाने पाने, जैसे डॉक्टर है डॉक्टर विष्णुवर्धन चौधरी, तो कहते हैं कि डीआईपी डाइट का इस्तेमाल करके हम न केवल लीवर बल्कि किडनी को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ठीक भी किए, कई अस्पताल भी चला रहे आजकल वो। सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जो अगर मुझे सिरोसिस हो जाए तो उसमें स्टेजेस होती है, उसको चाइल्ड ABC कैटेगरी बोलते हैं। जो चाइल्ड से पेशेंट है वो काफी लंबे समय तक, कुछ महीने कुछ सालों तक दवाइयों के साथ चला सकते हैं। जैसे उनकी मैडम ने बोला कि 4 साल तक हमने इन दवाइयों के साथ काम चलाया। तो ऐसा नहीं कि सिरोसिस हो गया हर सिरोटिक पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट कीजिए, लेकिन अगर वो शुरू में प्रिकॉशन रखें, शुरू में सिरोसिस डेवलप होने के बाद प्रिकॉशन रखें तो कुछ समय तक दवाइयों के साथ, प्रिकॉशन के साथ उसको बचाया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जैसे पेट के अंदर खूब पानी आ गया, खून की उल्टी होने लगी, जॉन्डिस हो गया, मसल मास होने लग गया, तो एक तब ऐसा है जिसमें ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। उससे पहले हमें ट्रांसफर चाइल्ड सी कैटेगरी, जो रेट चाइल्ड सी कैटेगरी है उसमें, और चाइल्ड सी कैटेगरी में हम लिवर ट्रांसफर